अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। उर्दू खबरनामे के साथ इस वक्त और सबसे पहले एक बड़ी खबर की ओर चलेंगे, जहां पर आपको बताएंगे पाक भारत कशीदगी बरकरार है। और इस सिलसिले में अगर बात करें तुर्की की, तुर्किया का बहरी जंगी जहाज भी कराची पहुंचा है। तुर्किया का पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है और पाक हुकूमत की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया है। ये कुछ तस्वीरें जहां पर अब साफ तौर पर देख रहे होंगे कि जो बहरी बेड़ा है ये भी अब पाकिस्तान की ओर रवाना हो चुका है और ये भी इत्तलात मौसूल हो रहे हैं कि कराची पहुंच चुका है। जहां तक बात करें भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात की कशीदगी की, तो इसी बीच में अब ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में अब एक बहरी बेड़ा भी जो असलिया से लैस है, इस तरीके की इत्तलात मौसूल हुई है, वो भी अब इनके यहां भेज दिया गया पाकिस्तान के यहां। लेकिन बात करें जहां पर कई ममालिक, दोनों ममालिक के बीच में अमन को कायम करने के हवाले से काम कर रहे हैं, सालुसी का काम कर रहे हैं और इन दोनों ममालिक के अंदर जो कुछ भी पेशरफ्त हो रही, इस पर लगातार जो है काम करने की कोशिश करेंगे किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान अमन और शांति को कायम किया जाए। लेकिन वहीं पर तुर्की की जानिब से ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जो मुसलसल हिमायत कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जानिब उन्होंने एक बहरी बेड़ा भेज दिया है। हिंद पाक कशीदगी के बढ़ते तनासुर में तुर्की ने बाकायदा पाकिस्तान की हिमायत करने का फैसला किया है। जहां गुज़श्ता चंद रोज कबल तुर्की की जानिब से असलहा, गोला बारूद और कई किस्म के दिफाई असलियों का जहाज भेजा गया था, वहीं आज ये बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर एक बार फिर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान में एक बहरी बेड़िया, माफ कीजिएगा, एक बहरी बेड़ा जंगी जहाज डोग्स को भेजा गया है। और आपको बताएंगे ये कशीदगी के दरमियान तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दिलाया गया है कि वो उनके साथ किसी भी सूरत में साथ हैं। ताहम अगर बात करें अड्डा कलाश कारेट की, जो पाकिस्तान के कराची की तरफ रवाना किया गया था, ये एक जदीद चक्के से सतही लड़ाका जिसे आबदोज मुखालिफ जंग और गश्ती मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, उसे तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान यकजहती के एक अलामती इशारे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इन दोनों ममालिक के बीच एक दिफाई इत्तेहाद को मजीद सख्त किया है, जिसका दायरे कार मुसलसल बढ़ रहा है। और इस सिलसिले में ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है और ये खास तौर पर सीधी तस्वीरें जहां से आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो ये जहाज है या जो ये बहरी बेड़ा है, इसे पाकिस्तान की तरफ रवाना किया गया है। नजर आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। अगर बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और काफी ज्यादा आंधी तूफान देखने को मिला और खास करके जो पानी की सतह है वो काफी बढ़ चुकी है, इजाफा। और बात करें दरियाए चिनाब की, तो दरियाए चिनाब के जो किनारे लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि दरियाए चिनाब के जो सतह आब है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है और काफी तेजी के साथ ये पानी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें जहां पर आपको दिखाएंगे अखनूर के आसपास के इलाके की दरियाई चिनाब की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को इंतजामिया की जानिब से ताज़ा एडवाइजरी और हिदायत जारी की गई हैं कि आसपास के इलाके के अंदर ना तो माल मवेशी और ना ही खुद जाने की कोशिश करें जब तक कि पानी का बहाव कम हो जाता है। मौसम के बदलते मिजाज के बाद ये कुछ देखने को मिला है, जहां पे जम्मू में गुज़श्ता शब से ही लगातार आंधी तूफान और दरियाई चिनाब के बहाव में काफी शिद्दत देखी जा रही है। सतह में मुसलसल इजाफे के बाइस इंतजामिया ने दरिया से मुल्का इलाकों में रहने वालों को खुसूसी हिदायत जारी की है, जिसमें लोगों को अपने माल मवेशियों के साथ दरिया के करीब न जाने की हिदायत की गई है और अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की गई हैं। ये सीधी तस्वीरें अखनूर से। इस हवाले से वहां के कुछ मकामी लोगों ने भी बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लेकिन डैम खोलने की वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा आया। उन्हें सूचित किया लोग वैसे डैम वाले भाई पानी खोलना है, लोग अफरा तफरी तो कह दी है, जिन्ना पानी नॉर्मल पानी चला कोई ज़्यादा पानी तो है नहीं।
ठीक पानी मीडियम इन्ना तो आम मतलब बरसाती दिन इन्ना चलता रहा मतलब बरसाती दिन जिन्ना पानी चलता वो रेंज में पानी फालतू नहीं है वो रेंज में मैसेज के लाना बरसाती दिन पानी होंगे है डैम खोलने की वजह से पानी अज लभा हो सकता कल बंद हो गया डैम का बंद किया लाना पानी। नज़ीर इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अगर बात करें हिंद पाक कशीदगी की तो इसको देखते हुए रुकन असेंबली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दिहात डोंगी जलास और दीगर इलाकों का दौरा किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक की आवाम से बातचीत करके उनके हौसले बुलंद किए हैं। इस मौका पर रुकन असेंबली ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों ने 70 बरस से सरहदों की हिफाजत की है और आज भी ये आवाम सरहदों की हिफाजत के लिए खड़ी है, जबकि इस दौर में आवाम को भाईचारा बरकरार रखने और एक दूसरे की मुश्किलात में खड़े रहने की उन्होंने अपील भी किया और उन्हें जोर भी दिया है और खास करके उन्होंने कहा कि इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत भी है। लेकिन अगर बात करें सरहद के आसपास के किसानों की तो उन्होंने भी फसलें पहले ही काटना शुरू कर दिए और इस सिलसिले में इफ्तिखार का ये कदम लोगों को काफी सराहने लगा है। लोगों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन इफ्तिखार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पहलगाम हमले के बाद हिंद पाक में कशीदगी और कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों के लिए कई किस्म की परेशानियां, इन परेशानियों को देखते हुए रुकन असेंबली राजौरी आज राजौरी डोंगी ब्लॉक के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां वो महकमा की तरफ से तैयार किए गए बैंकर और इसको अगर इस खुदा खास्ता दोनों ममालिक में कशीदगी मजीद बढ़ती है, लोगों को किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी, किस तरह लोगों की हिफाजत की जाएगी, इसका जायजा लेने के लिए रुकन असेंबली राजौरी आज इन डोंगी ब्लॉक और झलास ब्लॉक में पहुंचे। सर, आज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटी लगी? अगर हालात अल्लाह ना करे ऐसे ख़राब हों तो लोगों को किस तरह की राहत मिल सकती? देखिए, ये आज मेरा विज़िट था बॉर्डर एरिया का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ख़ासकर ये डूंगी जो बेल्ट है वो हमारा जो है वो बॉर्डर बेल्ट है और बॉर्डर बेल्ट में मैं आज विज़िट कर रहा हूँ। सुबह से मैंने यहाँ लोगों से बात की है। आज सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना अमन और भाईचारे को मजबूत करना है। इन लोगों को मैं ये हौसला देने आया हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई है अलग अलग इलाकों से। हमारी यहाँ की भी लोकल जो टीम है वो हम इन लोगों से मिल रहे हैं, इनको ये एहसास देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब इस घड़ी में हम मुल्क के साथ हैं, हम देश के लोगों के साथ हैं और हम आज ये बॉर्डर का एरिया पोंठल में अभी हम खड़े हैं। मैंने नीचे से भी आज हमने वीडियो ब्लॉक में भी मैंने मीटिंग ली है, क्योंकि वहाँ भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी कुछ बंकर्स बनाए हैं। PWD डिपार्टमेंट वालों को भी मैंने बोला है कि ताकि हम उनकी सिचुएशन। नजर आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। अगर बात करें पाक भारत कशीदगी के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद के नज़दीक लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ है और इस लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकरों में साफ सफाई और राशन ज़खीरा कर रहे हैं। जिला पुंछ में सावजिया सेक्टर के लोगों का यह भी कहना है कि वो फौज के साथ हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी फौज का साथ दिया है और आज भी वो फौज के साथ हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है और जिसको देखते हुए इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो तनाज़े का माहौल बना हुआ है। वहीं सरहदों पर भी जो है वो कशीदगी का माहौल है। इस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका सावची में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फेंसिंग लाइन यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। ये इलाका जो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 0 पॉइंट पर है और इस वक्त हम 0 पॉइंट से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है किस तरीके के हालात जो है वो LOC पर बने हुए हैं और यहाँ के लोगों की जो है वो किस तरीके से तैयार हैं फौज का साथ देने के लिए। और कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो यहाँ के लोग जो है वो किस तरीके से फौज का साथ देंगे, चूँकि इससे कबल भी यहाँ के लोगों ने दुश्मन मुल्क के जो है वो हर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और फौज का साथ दिया। और इसके आगे जो है अगर अब कोई भी हंगामी नजरी, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदी इलाकों के हवाले से खबर थी। अब बात करेंगे जरा पहलगाम हमले के बाद जम्मू के बाजारों में क्या कुछ हुआ है। जहां पर बात करें तो इस हमले के बाद जम्मू के कई बाजारों में सयाहों और ग्राहकों
की आमदोरफ्त में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। जहां जम्मू के हरी बाजार और रघुनाथ बाजार में हज़ारों सयाहों की आमद देखने को मिलती थी, मगर वहीं आज दोनों बाजार खाली पड़े हैं। ताजरों ने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि उनके माल की बिक्री काफ़ी कम हो चुकी है और बादाम, अखरोट और काजू जैसे खुश्क मेवे की फरोख्त में तकरीबन 80% कमी आई है। आज हम पहुंचे हैं जम्मू की हरी मार्केट में। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जम्मू की मार्केट में कितना असर हुआ है, खास तौर पर उन दुकानदारों को जो कि ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ड्राई फ्रूट जो है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है, काफी ज्यादा पसंदीदा है। लोग यहाँ पर यानी कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे और जम्मू की जो हरी मार्केट और रघुनाथ बाजार है वहां पर टूरिस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्या ग्राउंड जीरो में जब हम आज पहुंचे हैं तो क्या वही टूरिस्ट देखने को मिल रहा है या नहीं, कारोबारियों का काम कैसा चल रहा है, खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स आप देखें जो कि यहाँ पर कारोबारी काम करते हैं और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जम्मू और कश्मीर में जो है वो देखने को मिलता है और जगह जगह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दुकानें जो है वो ड्राई फ्रूट्स की आपको देखने को मिलेगी। तो कारोबारी से बात करेंगे। सर, कितनी आप देख रहे हैं कमी हुई है या फिर जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद? पहलगाम अटैक के बाद तो इधर मंदा ही पड़ा है। 95% तो काम है ही नहीं। या तो ये जंग करें या तो काम चलाएं, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। दुकानदार तो भूखा मर जाएगा, जंग से नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। इधर मोदी ने तो भूख से ही मार देना लोगों को। या तो जंग करे, सीधे जो बचेंगे सारे वो तो खाएंगे ना आराम से, ना ऐसे ना दुकानदार तो भूखा मर जाएगा। काम है नहीं, टूरिस्ट पे काम है ये सारा। टूरिस्ट इधर आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं है। इससे पहले काम था, इससे पहले अच्छा काम था। अब सुबह खोलो शाम को बंद करो, बस यही काम है। सुबह 8 बजे आ जाओ, शाम को 9 बजे बंद करके चले जाओ। पता नहीं पैसा कोई बिक्री होना नहीं होना। दुकानदार का तो सामान खराब हो रहा है। या तो ये जंग करें ताकि तारा काम खत्म हो जाए। जो बचेंगे कितना फसीदी कम हुआ है, कितनी गिरावट हुई है ड्राई फ्रूट में? 95% तो काम नहीं है। 5% काम है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा तो लोकल लोग तो लेते नहीं ड्राई फ्रूट, टूरिस्ट ही लेते हैं। टूरिस्ट नहीं आएगा तो काम क्या चलेगा इधर? जब टूरिस्ट नहीं आएगा काम क्या चलेगा? टूरिस्ट आया ही नहीं जम्मू में। टूरिस्ट सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट क्या पसंद करता है? टूरिस्ट ज्यादा अखरोट पसंद करता है, अखरोट, बादाम, केसर। ये जम्मू की चीजें यही लेगा ना। बादाम अखरोट की बिक्री होती है। बादाम अखरोट का काम लोकल लोग तो लेते नहीं है। टूरिस्ट आता है, प्रसाद के तौर पर ले जाता है। जब तू काम ही नहीं रहेगा तो दुकानदार क्या करेगा इधर आकर? दुकानदार तो बहुत ज्यादा परेशान है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद मार्केट में कैसा काम चल रहा है? टूरिस्ट आ रहा है, बिक्री हो रही है? पहलगाम हमले के पहले तो इधर 90% टूरिस्ट था, और कटरा में भी था, कश्मीर में भी था, जम्मू में भी था। हमले के बाद तो 10% भी नहीं रहा यहाँ पे, और ना ही कोई टूरिस्ट है, ना ही कोई दुकान पे काम है, कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, पूरा रोड खाली है। नहीं तो इधर निकलने में बहुत दिक्कत होती थी। आज देखो आप कैसे रोड पड़ी है, दुकानें सब खाली पड़ी है। अटैक के बाद काफी असर हुआ है? काफी असर हुआ है कि 90% असर हो गया है। सुबह दुकान खोलते शाम को बंद। नजरीन, बात जरा अब उस मामले की भी जिसका पूरे मुल्क को इंतजार था, यानी कि कास्ट सेंसस का। मरकजी हुकूमत की जानिब से जात पात की मरदमशुमारी कराने का जो फैसला लिया गया है, उसके हवाले से जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने खुशानद फैसला करार दिया है इसे। और इस हवाले से जम्मू में कांग्रेस ने एक इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि 2011 के बाद मरदमशुमारी नहीं हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट यानी ऐवान में इसका मुतालबा किया था, जो अब पूरा हो रहा है। ताहम इजलास में कांग्रेस के कई लीडरान भी शामिल रहे। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाते हैं। भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और इसी को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बैठक भी देखने को मिली। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जिस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी के कहने के बाद ये फैसला हुआ है, आपको क्या लगता है? ये राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी जी की जीत है, तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। देश भर में एक बहुत व्यापक अभियान कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने छेड़ा था। कल परसों मोदी सरकार को उसको मानना पड़ा, क्योंकि जो दबाव बनाया, राहुल गांधी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो खुद करेंगे, विपक्ष में होंगे तो दबाव बना करके करवाएंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था जितनी गालियां मर्जी दो मुझे, लेकिन ये करवा के रहूंगा। आखिर घुटने टेकने पड़े, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से हम अपने नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनकी स्ट्रगल जो है उनके लिए उनको धन्यवाद दिया है और उनको मुबारकबाद दी है। और तमाम कार्यकर्ताओं को जो अपने नेता के पीछे हम खड़े रहते हैं, जो फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है किसी भी मुद्दे पे, और राहुल गांधी जी और नेतृत्व उसके साथ आज जो बैठक हुई उस बैठक में क्या आज बैठक में रेजोल्यूशन पास किया गया यूनानिमसली कि हम अपने नेतृत्व का और खासकर नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिनकी स्ट्रगल के रंग लाई और अल्टीमेटली मोदी सरकार को ये ऐलान करना पड़ा। और दूसरी मांग हमने की है कि इसको टाइम लाइन में इसको मुकम्मल किया जाए। ये महिला आरक्षण के तरीके से 2029 या उसके लिए ना चला जाए। 2021 का सेंसस कंप्लीट होना था, अभी तक हुआ नहीं, 25 हो गया, इसलिए उसमें ये शामिल किया जाए, समय सीमा तय की जाए और इस कास्ट सेंसस को पूरा किया। राहुल गांधी नहीं उठाते ये बात तो क्या भारत सरकार नहीं करवाती जाती? बिल्कुल नहीं करवाती, क्योंकि हमने 2011 में हमारी यूपीए सरकार ने 25 करोड़ की जाति जनगणना की थी, वो मुकम्मल नहीं हुई। इनकी सरकार आने के बाद 11 साल में ये खामोश है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने ये मुद्दा देश भर में मूवमेंट के तौर पर बनाया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। इसलिए सारा चीजें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जाता है। संसद के अंदर भी उनको कई कई चीजें कही गई, लेकिन आखिर सरकार को जब जनता की आवाज बन गई वो मानना पड़ा। इसलिए अब समय सीमा पे ये पूरा हो, हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है। दूसरा, हमारी नेता गिरिजा व्यास जी बहुत बड़ी नेता थी देश की और उनका देहांत हुआ। नजर आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से बात करेंगे। ये एक बडगाम के अंदर शोलीपुरा के अंदर एक जियारत है और जियारत के हवाले से आपको बताएंगे कि जहां पर उसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी मुनहदिम हो गई थी और ये जियारत या अस्ताना हज़रत सईद मूसा, हज़रत सईद जाफ़र, सईद कासिम के नाम से है और वहाँ की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी थी और वहाँ पे काफ़ी खस्ता हालत थी। लेकिन वहाँ जिस तरीके से इन दीवारों को देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस सिलसिले में वहाँ के लोगों ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पे मुहिम के लिए गए थे और वहाँ पे लोगों ने ये मुतालबा रखा था कि ये जो आस्थाना है या ज़ियारत है इसकी दीवारें दी जाएं या इसके लिए बजट मुकर्रर किया जाए। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर हुकूमत है उनकी जानिब से 1 करोड़ 32 लाख रुपया इसके लिए वागुजार किया गया है, जिस पर मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर हुकूमत का खास करके वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके साथ जो मेंबर पार्लियामेंट हैं आगा रहुल्ला मेहदी, उनका लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पता उमर साहब यो रुहुल्ला साहब ये बंद यह गुमुत बंद वोचमुत पे तकरीब वकरीब मकलो पे वो मे ओत उमर अब्दुल्ला साहब तह रुहुल्ला साहब तह मे दोप ये दीतो यह बंद तुम तमो दोप अत लगे टाइम दिमो ऐश कर यह गो वादो तुह सत करो यह काम मगर अत लगे टाइम पे कोर यह पान यह तैयार यह बंद मगर पे सूझ तमो अफसर तमो दित पत्म सठा सठा शुक्र गुजार 1 करोड़ तो 2 लक्ष त्रो तमो अत सठा मशकूर सठा शुक्र गुजार और बीच काम वन मसाइल अच्छा सड़क आब सही बिजली सही कह चीज सही पोथ खर इलाकस रमित बहुत तुहद वसादत तिमन गुजारिश करान मसाइल यम कर तो हाल मेहरबानी कर। बड़ा मशकूर हूँ गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से, क्योंकि तरक्याती मैदान में जो भी काम अभी बाकी है, अगरचे पिछले इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन चल रही थी तो हमने एक बहुत बड़ी फहरिस्त रखी थी सीएम साहब की। उस वक्त तो उमर साहब सीएम थे नहीं, लेकिन उनके सामने हमें एक तवील फहरिस्त रखी थी जिन मैदान शोबों में हम यहाँ पर अभी बैकवर्ड हैं, पसमानदा है। और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने उसी वक्त सबसे पहले इस श्राइन
के गिर्द नवा में वो खुद घूमे और देख लिया कि ये फुल ऑफ पर्ल्स है इसका, ये साइड जो है पिछला साइड, क्योंकि ये हमारी बस बिसात से बहुत दूर। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।